जय श्री राधे कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वें दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारिकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारिकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला लिया। तीनों राक्षसों के नाम थे तारकच, कमलाक्ष और विदुनमाली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमें आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दे। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इससे कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु होगी। उनकी इच्छा को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथा अस्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए राजतपुरी और विदुनमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ के ही लोग ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिवजी के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा कि मैं आपका अपना आधा बल देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर।
सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हो गया। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र संधान किया और तीनों तारों को नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिवजी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुर का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिवजी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाला। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया। इस प्रकार भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी नाम से विख्यात हुआ। त्रिपुरारी नाम से भगवान शिव की स्तुति हुई। त्रिपुरासुर के वध के दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर गंगा तट पर दीप जलाए। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली मनाई जाने लगी। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, व्रत और भगवान शिव विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या घर में स्नान करता है, भगवान शिव, विष्णु या कार्तिकेय की पूजा करता है, दीपदान करता है, उसे सभी जन्मों को पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए तो भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। बोलिए महादेव शिव शंकर की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। कार्तिकेय की ठाकुर जी महाराज की जय हो।